Look with me to the book of Proverbs, chapter 24, verse number 11. और मेरे साथ नीति वचन 24 अध्याय उसका 11 वचन निकालें। It says like this: Deliver those who are drawn toward death, and hold back those stumbling to slaughter. और इस प्रकार से कहा जाता है कि जो मार डाले जाने के लिए जो लिए जाते हैं उसे तू छुड़ा ले, और जो घात किए जाते हैं उसे तू मत पकड़ा। Delivering those who are drawn toward death. और जो मृत्यु के उस जगह पे लेके जाने के समय उनको छुड़ा ले करके वचन कहता है। Holding back those who are stumbling to the slaughter. और जो घात किए जाते ले जाने के लिए घात करने के लिए ले जाते हैं उनको तू छुड़ा ले। The greatest crime on the human history is not committed by criminals, but it is committed by Christians who do not do anything having known people are led astray, people are going to die forever. और इस संसार भर में यदि मानव जाति के बारे जब हम कहें ये सबसे बड़ा अपराध यदि कोई करता है तो संसार के लोगों में से हमारे मसीही हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते जो जिम्मेदारी को उन्होंने निभाना है कि जो मरते हैं उन्हें बचाने वाली जिम्मेदारी। And the Bible calls it a crime of not reaching out to the people, even though we know they are going for a slaughterhouse by the enemy. और बाइबल इस बात को अपराध कहती है कि जहाँ पे मनुष्य मृत्यु की ओर जाते हैं, जो घात किए जाते हैं, उन घात होने वाले व्यक्ति को यदि हम नहीं बचाते हैं तो बाइबल उसे अपराध कहती है। Every minute, listen to me friends, 180 people die. ध्यान से सुनिए, हर एक मिनट में 180 लोग मारे जाते हैं। 11,000 people die and slip into eternal hell every hour. और हर एक घंटे में 11,000 लोग मर जाते हैं और नरक का अधिकारी होते हैं। 250,000 people die daily without Jesus Christ all over the world. और 2,56,000 से भी ज्यादा पूरे संसार भर में लोग एक दिन में मरते हैं। They die without even knowing Jesus Christ as Lord and Savior. और लोग आज अपनी जान को गंवा देते हैं जबकि उन्हें पता ही नहीं कि इस संसार का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है। These souls who are led for slaughtering in hell, for torture forever and ever, they are weeping there, they are gnashing their teeth, and a soul is suffering there because somebody did not stop them slipping into hell. और ये सारे जो प्राण, ये सारे जो आत्मा है जो मर जाते हैं, ये हमेशा के लिए अनंत काल के उस नरक के कुंड में दांत पीसते हुए, कराहते हुए वहां पे रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें उस जगह में जाने के लिए किसी ने रोकने के लिए मेहनत नहीं की। You and I have not made effort to put an end, to stop these people slipping into hell. और आपने और मैंने मेहनत नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की कि इन सारे लोगों को उस नरक की उस नींद से बचाने के लिए। The greatest crime that we commit as born again, spirit-filled, professing Jesus as Lord, we Christian, is let it happen. और सबसे बड़ी अपराध जो है मसीह जगत में, संसार में हम कहते हैं कि हम विश्वासी, हम मसीही उन लोगों को नहीं बचा पाते जो अनंत काल की मृत्यु में सो जाते हैं। Jesus has no way to save the world but by us only. और प्रभु यीशु मसीह के पास दूसरा कोई उपाय नहीं, सिर्फ आप और मैं ही एक सहारा है। He said, go into all the world, preach, teach, baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम संसार में जाओ, जगत में जाओ और तुम लोगों को सुसमाचार सुनाओ और तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। Often we believers, we pick up the last line, behold, I will be with you till the ends of the earth, but we fail to realize that scripture is for people who are willing to leave their comfort zone, ready to die for the Lord, reaching out to the lost. और कई बार हम उन वचनों के एक हिस्सा ही ले लेते हैं जहाँ पे ऐसा कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन कई बार हम उस वचन, उससे पहले वाले वचन को हम नहीं पकड़ते, नहीं जानते, क्योंकि वहाँ
ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं, चेला बनाते हैं, प्रभु उनके साथ जीवन भर रहने वाला है। Jesus said, "You are the light of the world." और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। Friends, I am a firm believer that we are the end time voice to the generation that we live today. दोस्तों, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम ही वो लोग हैं जो इस संसार के अंतिम समय में परमेश्वर की आवाज बन के हम खड़े हैं। I said there are 250,000 people die daily and slip into hell. जैसे हमने कहा 2,56,000 लोग हर दिन मरते हैं और नरक में सो जाते हैं। That is pre-pandemic statistics. और वो इस महामारी के पहले के आंकड़े हैं। But hundreds and thousands of people have been taken away to hell for slaughter. और आज 100 और हजारों की तादाद में उन सारे लोगों को घात के लिए ले जाया गया है। And the scripture says, "Deliver those who are drawn towards death." और इसीलिए बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जो घात के लिए ले जाते हैं उन्हें तू छुड़ा ले। Hold them back, stop them. Those who are stumbling for slaughter. और वो कहते जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा ले, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। Every time Jesus saw the crowd, जब कभी भी यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, before he could lay his hand and heal the sick people, और लोगों के ऊपर अपने हाथ को रख के बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले, one word you would read again and again: Jesus was moved with compassion. और एक वचन को आप बार बार आप पढ़ सकते हो जहां पे वचन कहता है कि प्रभु यीशु तरस से भर गया। And Jesus gives a prayer request to the disciples. और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना का निवेदन दिया। You want to know what is the prayer request of Jesus? क्या आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कौन सी प्रार्थना का विनती दिया? He says, "Pray to the Lord of the harvest." प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम प्रार्थना करो कि उस स्वामी को और ज्यादा मजदूर को भेजे, that he may send laborers to work in the field. और ज्यादा मजदूरों को भेजे ताकि वो सेवा कर सके। Friends, number one priority of every Christian, every church is to reach out to the lost. We are not a club making people happy Sunday after Sunday. और हमारे जीवन की पहले कर्तव्य ये है, यदि हम विश्वासी हैं या फिर हम एक कलीसिया हैं, कि हम जाके परमेश्वर के वचनों को लोगों तक हम पहुंचाएं। कलीसिया एक क्लब के जैसे नहीं जहां पे हम आके हम इकट्ठा होके हम खुशी मनाएं। Jesus may not be the first choice to the people outside. हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह पहला चुनाव ना हो सके उन लोगों के लिए जो बाहर दुनिया में है, But to them he is the last option. लेकिन आज उनके लिए आखिरी विकल्प सिर्फ यीशु ही है। If the world cannot find hope in the church, there is no hope anywhere in the world. यदि आज संसार के लोग कलीसिया और मंडलियों में यदि आशा को नहीं पाते तो संसार में कहीं उन्हें आशा नहीं मिल सकती। Why do we pray? हम क्यों प्रार्थना करते हैं? Why do we preach? हम क्यों प्रचार करते हैं? Why do we fast? हम क्यों उपवास करते हैं? Is it just to reach heaven? क्या हम सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए? Not at all, my friend. ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। Why do we have big buildings? हमारे पास बड़ी इमारतें क्यों है? Why do we gather Sunday after Sunday? हम Prayers, fasting and prayer. और क्यों हम हर एक रविवार के रविवार मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं? Is it spiritually we want to become a superhuman? तो क्या हम आत्मिक रीति से और ज्यादा असाधारण बनना चाहते हैं? Just to boast of our spiritual experience? ताकि हम अपने आत्मिक बातों को लेके घमंड करें? But everything is given to reach out the lost. लेकिन जो कुछ हमें दिया गया है उन्हें लेके हम उन लोगों तक पहुंचे जो आज प्रभु से दूर हैं। Deliver those who are led for slaughter. जिन्हें घात करके ले जाएगा उन्हें मत पकड़ा, उन्हें छुड़ा ले। Jesus right now, he has only you and me in this world. और आज प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ आप ही और मैं ही हैं इस संसार में। When you are connected to Jesus, what bothers Jesus, it will bother you. जब आप यीशु के साथ जुड़े रहते हो तो जो बातें यीशु को परेशान करती है वो बातें आपको भी परेशान करना है। Remember those days of yearly conversion experiences that you would share the gospel to people out there. याद करें उन दिनों को जब हमने शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने स्वीकार किया, और उस वक्त किस प्रकार से हम लोगों के पास जाके सुसमाचार का प्रचार करते थे। But gradually, slowly, little by little, लेकिन धीरे धीरे हमारे जीवन से वो सारी बातें
we lose that passion. हम उस तरस को, हम उस जलन को हम खो दिए। Even though there are hundreds and thousands of people who are led for death, slaughter by the enemy. यहाँ तक कि कई सारे 100 और हजारों की तादाद में जहाँ पे शत्रु ने उन सारे लोगों को घात करने के लिए, मार डालने के लिए ले गया। It does not bother our life at यदि वो times. बातें यदि हमें परेशान नहीं करती, We just let it go, let it happen. The biggest crime. और हम यदि सोचते ऐसी परिस्थिति में जो भी होने दो, मुझे कोई परवाह नहीं, यदि हम कहते हैं तो हम सबसे बड़ा अपराध करते हैं। Why did Jesus anoint you and me? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ही आपको और मुझको अभिषेक किया? It is not just to speak in tongues. सिर्फ अन्य भाषा में बात करने के लिए नहीं। We celebrated Pentecost Sunday last month. और बीते महीने में हमने पेंटिकोस्ट संडे को हमने एक आनंद को मनाए। It's good to remember the outpouring of the Holy Spirit. ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के उंडेला जाना, उन बातों को याद करते हैं। But what is the purpose of Pentecost? लेकिन पेंटिकोस्ट का अर्थ क्या, उसका उद्देश्य क्या है? Not just to speak in tongues, सिर्फ अन्य भाषा में बात करना नहीं, but the purpose of Pentecost is evangelism, reaching out to the lost. लेकिन पेंटिकोस्ट का जो परिभाषा या फिर उसका उद्देश्य ये है कि लोगों के पास जाकर सुसमाचार को प्रचार करना। Anointing is anointing. अभिषेक तो अभिषेक है। The same anointing that is upon the pastor or an evangelist or an apostle is the same anointing that rests upon every born again believer, spirit filled believers. और जो अभिषेक एक पासवान के ऊपर रहता है या फिर एक प्रभु के जो प्रचारक के ऊपर में रहता है या फिर प्रेरित के ऊपर में रहता है, वही अभिषेक एक साधारण विश्वासी के जीवन में भी रहता है। The secret of the early apostles, the spirit of evangelism, the passion for soul is this: the moment they were filled with the power of God. और पुराने जब समय के कलीसिया के बारे में जब हम देखें, उन समय में उन सारे कलीसियाओं में, उन सारे चेलों के अंदर में एक ही बात, हम एक ही रहस्य को हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाके उन्होंने सुसमाचार को प्रचार किया। They could not remain silent. वो शांत बैठ नहीं सकते थे। They were persecuted, they were thrown inside the prison. उन्हें सताया गया, सतावट से गुजरे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। The moment they come out of the prison, लेकिन जिस वक्त जेल से छूट के बाहर आते थे, they were sharing the gospel. फिर से वो सुसमाचार को प्रचार करना शुरू करते थे। They were unstoppable. उन्हें कोई रोक ही नहीं पा रहा था। They knew the reason they received the baptism of the Holy Spirit was to be his witness. क्योंकि चेलों को ये बात पता था कि पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में पाने का अर्थ ये है कि वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बने। In the book of 1 Kings chapter 19 verse number 16, पहला राजा की किताब उसका 19 अध्याय उसका 16 वचन में, where the Lord says, "Go and anoint Jehu son of Nimsi, king of Israel, and anoint Elisha son of Shaphat as a prophet." जब पहला राजा की किताब उसका 19 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 19 अध्याय उसका 16 वचन जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से कहता है, और इजराइल का राजा होने को निम्सी के पोते येहू को और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबिल महोला के शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। One, the Lord says, anoint him to be the king, और उसे अभिषेक करना एक राजा बनने के लिए, and the other one as a prophet. और दूसरा को एक भविष्यवक्ता के रूप में उसे अभिषेक करना। Anointing is the same anointing. अभिषेक तो एक ही अभिषेक है। One to be an administrative officer, और एक जो अभिषेक है राजा पदाधिकारियों को, and the other one to be a servant of God. और दूसरा जो अभिषेक जो प्रभु की सेवा करने वाला सेवक के ऊपर। So there is nothing like a greater anointing, special anointing, and the other person received the anointing that is a lesser anointing. और अभिषेक की बात जब हम बात करें तो अभिषेक के विशेष अभिषेक और ये थोड़ा ज्यादा अभिषेक ऐसा नहीं, लेकिन अभिषेक अभिषेक ही है। Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हो, maybe you are doing a housework, शायद आप घर का काम करते हो, an ordinary government servant, हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी हो, or a teacher, or a professor, or a banker, or an engineer, or a doctor. यदि आप एक शिक्षक हो या फिर एक आप लेक्चरर हो या फिर डॉक्टर हो या बैंक में आप काम करते हो, God has anointed you.
प्रभु ने आपको भी अभिषेक किया। The anointing that operates from the stage is the same anointing that operates in your working place. और जो अभिषेक स्टेज में मंच के द्वारा कार्य करता है, वही अभिषेक जब आप ऑफिस में रहते हो, वही अभिषेक आपके जीवन में कार्य करता है। When you are in the office, जब आप ऑफिस में रहते हो, 1 John chapter 2 verse number 27 says, this anointing will teach you all things. और यूहन्ना का सुसमाचार जब हम पढ़ते इस प्रकार से कहता है कि पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 27 में कि वो अभिषेक आपको हर एक चीजों को सिखाती है। Often we take the scripture just for preaching and teaching. और कई बार इस वचन को हम ले लेते हैं प्रचार करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। But the Bible does not say it's only meant for preaching and teaching. लेकिन बाइबल इस प्रकार से नहीं कहती ये सिर्फ शिक्षा देने के लिए या प्रचार करने के लिए है। You and I are anointed. आप और मैं अभिषेक को हमने पाए हैं। And this anointing is going to teach me to do better, to enhance, to be His witness. ताकि ये अभिषेक मुझको और ज्यादा तैयार करता है कि मैं और सही रीति से परमेश्वर की सेवा करूं। The very place where I am, जहां कहीं भी मैं अभी हूं, that people can see Jesus. जहां पे लोग यीशु मसीह को देख पाए। Those who are led for death and slaughter, they can be saved from eternal hell. जो मृत्यु के और घात करने के लिए ले जाते हैं, उन्हें हम छुड़ा सके और उन्हें अनंत काल की मृत्यु से बचा सके। The greatest crime committed, ये पहला जो अपराध जो किया गया है, it is not by people around, but by Christians who let it go happen. और ये अपराध दूसरे लोगों ने नहीं की, लेकिन ये अपराध विश्वासियों ने, क्योंकि उन्होंने परिस्थिति को यूं जाने दे दिया। We have the anointing of God, हमारे पास अभिषेक है। the greatest power upon this earth. इस संसार की सबसे बड़ी ताकत और सामर्थ हमारे पास है। We attend prayer meeting after prayer हम meeting. एक के बाद एक प्रार्थना सभा में हम शामिल होते हैं We ask the pastor to lay his hand and pray for us for some more anointing. और हम चाहते कि पासवान आए, अपने हाथ को बढ़ाए और ज्यादा अभिषेक के लिए प्रार्थना करे। Why do we need it? क्यों हमें अभिषेक चाहिए ज्यादा? If the battery is constantly charged without even the power being discharged, the battery is going to be wasted. यदि बैटरी को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन उसको बार बार यदि हम चार्ज करते रहते हैं, वो तो बैटरी तो बैटरी खराब हो जाएगा. जाएगा। You understand what we are trying to say? आपने समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। Often we need the power of God for nothing. और कई बार हम तो चाहते हैं अभिषेक को, लेकिन अभिषेक किसके लिए? किसी बात के लिए नहीं। Wherever we are, this anointing is given by God to use it for His glory. और जहां कहीं भी आप हो, जो अभिषेक आपको दिया गया है, वो अभिषेक को आप प्रभु की महिमा के लिए उपयोग करें। Be His witness. आप उनकी गवाह बने। Rescue those who are led for slaughter. और जो घात करने के लिए ले जाए जाते हैं, उनको आप छुड़ा लीजिए। Next time, if somebody comes and tells their problem to you, यदि दूसरी बार जब कोई व्यक्ति आके आपके पास अपनी समस्याओं को कहता है, if you see a sick person, यदि आप देख तो कोई बीमार व्यक्ति है, pray for them in Jesus' name. यीशु के नाम से उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। Every born again believer, spirit-filled believer, हर एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी, जो नया विश्वासी अभिषेक पाए हुए हैं, don't wait the pastor to come. आप इंतजार मत कीजिए कि पासवान ही आके करेंगे। Pray for the sick people in Jesus' name. आप जहां कहीं रहते हो, बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम से। God is going to save that soul in Jesus' name. और प्रभु उस आत्मा को बचा लेगा यीशु मसीह के नाम से। If you do what you can do, God will do what you cannot do it. यदि आप वो करते हो जो आप कर सकते हो, तो प्रभु वो करेगा जो आप नहीं कर सकते हो। The Bible also says, बाइबल भी ऐसा कहती है, every time someone dies without Jesus, और जब कोई व्यक्ति बिना यीशु मसीह के इस संसार में मर जाता है, they slip into hell. वो नरक में सो जाते हैं। But the one who dies in Christ, लेकिन जो मसीह में मारे जाते हैं, they go to heaven. वो स्वर्ग में जाते हैं। Anybody accept Jesus Christ, और जो कोई यीशु को स्वीकार करता है, the heaven rejoices, the angels rejoices. और बाइबल ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग आनंद मनाती है। You know why, friends? क्या आप जानते हो क्यों दोस्तों? Because these angels, क्योंकि ये स्वर्गदूत they escort, when someone dies without Jesus, they need to escort them to the gate of hell, drop them in the hell. क्योंकि यही स्वर्गदूत हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उन्हें वो पकड़ के ले जाके उस नरक के द्वार में रखते हैं। They see the agony, the pain and the suffering of the soul there. और ये दूत देखते हैं कि उस नरक के उस कुंड में कितनी तड़प है, कितने दर्द है, कितने दुख है, कराहना है। The moment somebody says Jesus is my Lord and और Savior, इसीलिए जब कोई व्यक्ति कहता है कि यीशु ही मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है, these angels stand up and have a big celebration in the heaven. यही स्वर्गदूत खड़े होकर एक बड़े आनंद को मनाते हैं स्वर्ग में।
because they have no job to drop them in the hell now. क्योंकि अभी उनका काम नहीं कि उसे पकड़ के नरक के द्वार में लेके जाना। Would you be that vessel for the Lord? क्या आप वो बर्तन बन सकते हो प्रभु के लिए? Wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हो, that you be the instrument for Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के लिए हथियार बन जाए, यंत्र बन जाइए। This post-COVID, our ministry is going to be different. और इस महामारी के दौरान की सेवकाई अलग होने जा रही है। God has put everything on hold now. और प्रभु ने सारी चीजों को एक ही जगह पे ऐसे धरे के धरे रख दिया है। But when we resume, when we start it, लेकिन जब हम उसे शुरू करेंगे, let's just start it according to the word of God. लेकिन आइए हम उसे शुरू करें परमेश्वर के वचन के आधार पर। If this nation needs to know the Lord, यदि इस राष्ट्र को प्रभु को जानना है, only the pastors and evangelists cannot reach out. सिर्फ पासवान और सुसमाचार प्रचारक के द्वारा पर्याप्त नहीं है। We need everybody to work for the हम Lord. चाहते कि हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए सेवा करे। Understand the emergency of the gospel to be spoken to them. और आज की समय में, आज की संसार में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की जरूरत कितनी है, उसके आपातकालीन जरूरतों को समझ सके। It is not full-time or part-time ministry. ये पूरे समय की सेवकाई या आधे समय की सेवकाई की बात नहीं है। It's an all-time ministry. ये हर समय मौका मिलने के समय करने वाली The सेवकाई की बात है। day you have accepted the Lord Jesus, जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया उद्धारकर्ता के रूप में, you have been enrolled in God's army. अरे आपको प्रभु यीशु मसीह के उस सैनिक में भर्ती कराया गया। He wants everybody, और वो चाहते कि हर एक व्यक्ति, uncle, auntie, bayo, bano, even the children, to be his witness. अब प्रभु चाहते हैं कि हर एक अंकल, आंटी, भाई, बहनें और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने। So deliver those who are drawn towards death. तो इसलिए जो मृत्यु के लिए ले जाए जाते हैं उन्हें छुड़ा ले, Hold back those who are stumbling to और slaughter. जिन्हें घात करने के लिए जाए जाते हैं उन्हें तू छुड़ा ले। We read the succeeding scripture. और जब हम नीचे के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, It says, if you say I do not know, यदि हम कहते हैं कि मैं नहीं जानता, don't you think the God who created them will not listen? क्या आप ये समझते हो कि प्रभु जो स्वर्ग में है वो नहीं सुनता, नहीं जानते इन बातों को? Remember, the Lord asked Cain this question. और याद रखिए परमेश्वर ने ये बात कैन से पूछा, Where is your brother? तेरा भाई कहाँ है? He's going to ask you. अब प्रभु आपसे भी पूछेगा, Where is your brother? कहाँ तेरा भाई है? Where is your sister? मेरी बहन कहाँ है? You cannot say I do not know you. आप उस समय नहीं कह सकते मैं नहीं जानता। He's going to ask you one day. एक दिन आपसे पूछने ही वाला We है। all stand before the और Lord. जब हम सब प्रभु के सामने खड़े होंगे, Books will be open. जब किताबें खोली जाएंगी, We'll have to give an account to the Lord. और हम सबको प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा। Bow your head wherever you are. और जहाँ कहीं भी हो अपने सरों को झुकाएं। Let's pray to the Lord. आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें। Father, we come to your presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। This world needs you, Lord. पूरे संसार को आपकी जरूरत है। Where there is sickness, they need to know Jesus heals them. प्रभु जो बीमारी का अवस्था में है, प्रभु उन्हें चंगाई चाहिए और वो जानने पाए यीशु चंगा करता है। Those who are broken, wounded, lost completely, led astray for slaughter, they need to come to your presence, Lord. ओ प्रभु, जो टूटे हुए, प्रभु जो बिखरे हुए, घात किए जाते, प्रभु उन्हें प्रभु आप छुड़ा ले। You may not be their first choice, but you are the only option that they have. प्रभु आप शायद उनका पहला विकल्प नहीं रहते, लेकिन प्रभु आखिरी विकल्प प्रभु सिर्फ आप ही है, उपाय आप ही है। I pray in Jesus' name प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, that we would realize, understand the purpose of us living on this earth, ताकि प्रभु हम इस संसार में जीने की वजह को, कारण को, उद्देश्य को हम समझ पाए। You placed us in Gujarat for such a time as this, प्रभु आपने इस गुजरात में हमें रखा है इसी समय के लिए प्रभु, to make a difference, ताकि Lord. हम एक अंतर को बना पाए। Every uncle, auntie, brother, sister, even the children, हर एक अंकल, आंटी, भाई, बहन और यहाँ तक कि छोटे बच्चे, let them not go jobless in your kingdom, unused in your kingdom, useless in your kingdom. प्रभु हम नहीं चाहते प्रभु कि वो आपके राज्य में बिना काम के रहे प्रभु, लेकिन आपके राज्य में काम मिले, वो काम करे, सेवा करे प्रभु। The anointing that you have placed upon their life, प्रभु जो अभिषेक आपने उनके जीवन में उंडेला है,
Let it make a difference, Lord. वो अभिषेक उनके जीवन में एक अंतर को बना पाए। Use us for your glory. प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु हमें उपयोग कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. 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 God bless you. Have a great month. प्रभु आपको आशीष दे, ये महीना आपके लिए आशीषमय हो।